आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के 3 गुण और इन 3 गुणों से संबंधित शास्त्र क्या कहते हैं और मनुष्य अपने जीवन में तन मन के स्तर पर इन 3 गुणों को किस किस भाव से संग करता है, कितना महत्व देता है। देखिए, आज की वीडियो बहुत साधारण दिखते हुए भी ये शास्त्रों का गूढ़ रहस्य इन 3 स्थितियों द्वारा समझाने की एक हम प्रयास करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रकृति के 3 गुणों को आज हमने देखिए शब्दों द्वारा लिखा नहीं, मात्र रंगों द्वारा दर्शाया है। गुण के आगे हमने देखिए 3 अलग अलग रंगों के खाने दर्शाए हैं। काला रंग तमोगुण की स्थिति है, रंगीन रंग रजोगुण की स्थिति है और सफेद रंग सत्वगुण की स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हमारी चर्चाएं लगभग सुबह शाम प्रतिदिन ही होती रहती और पिछले लगभग 5 वर्षों से हमने इन स्थितियों पर एक विशेष दृष्टिकोण से, यानी कि इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को हमने अलग अलग वीडियो द्वारा समझाया है, जो कि आज तक हमने देखी 2200 वीडियो तो प्रकाशित कर भी चुके हैं। इन 3 गुणों के ज्ञान को ये भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। जब तक हम इन 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझते नहीं, गीता में तो 13वां और 14वां अध्याय ये प्रकृति के 3 तत्वों को और प्रकृति के 3 तत्वों में जो देखिए, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, भले ही ये अपने आप में जड़ होते हुए भी ये आपके हमारे जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ अलग अलग अपने लक्षणों द्वारा प्रभावित करते रहते हैं। अब मनुष्य जिस स्थिति विशेष का संग करता है, क्योंकि इन गुणों का प्रवाह नित्य है, कलयुग में ही नहीं, द्वापर युग में नहीं, त्रेता युग में नहीं, सतयुग में भी इन गुणों का क्रम आने का जाने का बदलता नहीं है। इन गुणों के ज्ञान विज्ञान को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, इसलिए तो हम प्रतिदिन ही सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो हम भौतिक स्थितियों को भी लेते हैं, उन भौतिक स्थितियों में भी हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ढूंढते हुए उनको शास्त्रों की एक सैद्धांतिक बातों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि आज हमने देखिए गुणों के साथ 3 रंगों की जो स्थितियां दर्शाई हैं, इन 3 गुणों की संबंधित शास्त्र क्या कहते हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, पाप कर्मों से है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। जैसे यातायात के नियमों में देखिए जो जो स्थितियां मना की गई हैं कि इनका आपने संग नहीं करना, इनसे बचना है, और करने पे फिर आपके बारे चालान कटते हैं। अक्सर हम ये इन सभी स्थितियों को लाल हरी बत्ती से जुड़कर समझाते हैं, और हमने तो इन लाल हरी बत्तियों से संबंधित ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां समझाई हैं। इन 3 गुणों से संबंधित ही आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों पर भी विशेष प्रकाश डाला है। हालांकि आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि मनुष्य इन 3 गुणों के प्रति अपना कैसा कैसा भाव रखता है। अब सभी मनुष्यों के देखिए अलग अलग स्वभाव बन चुके हैं। बन चुके का अभिप्राय इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सभी मनुष्य अनादि काल से इन 3 गुणों का जैसा जैसा संग करता है। अब कोई मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगा हुआ है, कोई सोया हुआ है, तो फिर सबकी ही मन की अंतःकरण की अलग अलग स्थितियां होती हैं। यानी कि कार्य शरीर की सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। कार्य शरीर में ही कर्माशय संस्कार रहते हैं। कर्माशय उसी का ही पत्ता जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, चाहे पाप कर्म करते हैं। देखिए, कर्म तो अच्छे बुरे दोनों ही होते हैं। जिनको शास्त्र अपनी मोहर लगाता है वो तो एक विहित कर्म है, धर्मानुसार स्थिति है, उनको पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है। हालांकि पुण्य कर्म भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं, राजसी और सात्विक। राजसी पुण्य कर्म एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं, ये आपका हमारा कोई नुकसान भी नहीं करवाते, कोई लाभ भी नहीं करवाते, केवल बस
एक जीरो की स्थिति भी आप समझ सकते हो। जबकि सात्विक पुण्य कर्म आपका हमारा लाभ करवाते हैं, आपको हमें भविष्य में इनके एक सुखदायी स्थितियां उपलब्ध होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, उसी को ही सुख कहा गया है। और जब मनुष्य निषेध कर्म करता है, जैसे यातायात के हम नियमों का जब पालन नहीं करते तो पकड़े जाने पे आपको में सजा मिलती है, चालान कटते हैं। यहाँ के चालानों से यदि मनुष्य किसी कारणवश बच भी जाता है तो परमात्मा की अदालत में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। इसलिए हम देखिए परमात्मा की अदालत में आपके बड़े कर्मों की स्थिति को हम गैर जमानती वारंट से भी जोड़ देते हैं। अब गैर जमानती वारंट का मतलब ही यही है कि आपने हमने जैसा जैसा कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए हम परतंत्र हैं, बाध्य हो जाते हैं। देखिए पुण्य कर्मों का तो हम बांट भी सकते हैं। आपके हमारे पास 500 सुख है, आप 500 के 500 सुख बांट सकते हो। और यदि आपके पास 5 दुख हैं तो आप एक भी दुख बांट नहीं सकते। अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित कर नहीं सकते। देखिए ये बहुत ही कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझ नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार समझाया है कि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां इतनी सूक्ष्म है कि अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य भी इन कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाता। और हम तो बार बार इन सभी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर बार बार कुछ ना कुछ अलग अलग वीडियो द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। हमारी जो आज तक की 2200 वीडियो बनी है उनमें लगभग 200-250 वीडियो तो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर ही एक विशेष विश्लेषण करती है। और हमने तो पाप कर्मों के ऊपर ही विशेष प्रकार की कुछ अलग स्थितियां समझाई हैं। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में कितने ही ऐसे पाप दूसरों को देखा देखी करता है, और मनुष्य अपने जीवन में कितने पाप कर्म तो ऐसे कर जाता है जिनको वो मरते दम तक स्वीकार भी नहीं करता, यानी कि उन किए गए कर्मों को वो पाप कर्म समझता ही नहीं। देखिए आपकी हमारी समझ तो अधूरी है। आपकी हमारी समझ का अभिप्राय है कि बुद्धि का स्तर है, ये तामसी हो सकती है, राजसी हो सकती है, सात्विक हो सकती है। अब सात्विक बुद्धि तो तभी होती है जब हम निरंतर सत्संग करते हैं। अक्सर हम राजसी स्थितियों को देखिए एक धुंधली बुद्धि से जोड़ते हैं। अब धुंध में आपको में अधिक दूरी का तो नजर नहीं आता, यानी कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं भविष्य में उनका फल क्या आएगा आपको में ऐसा बोध नहीं होता। और इसीलिए हम बार बार इन कर्मों की स्थितियों को विशेष रूप से इन गुणों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि किसी तरह इन शास्त्रों की बातों को क्रमबद्ध तरीके से बात हम समझ जाए। क्योंकि शास्त्र आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, चाहे कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो अक्सर हम अपना एक मोबाइल पे जीपीएस ऑन कर लेते हैं। जीपीएस जैसे जैसे आपको बस समझाता है उस सड़क पे हम चलने लगते हैं, क्योंकि वो हमारा एक मार्गदर्शन करता है। ठीक इसी तरह शास्त्र को हो, गुरु को हो, देखिए गुरु भी शास्त्र की ही बातों की एक पुष्टि करते हैं। हालांकि गुरु का अभिप्राय शास्त्रों में देखिए मायातीत की स्थिति से समझाया गया। और अक्सर मैं अपने बारे में बार बार समझाता रहता हूँ कि भले ही हमारी देखिए परमात्मा के प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई बहनों के सहयोग से इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में देखिए हम अक्सर 1:30-2 बजे तक उठ जाते हैं। तो फिर उस सात्विक स्थितियों में, इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ विचार या जो जो बात हमें समझ में आती है उन बातों को हम क्रमबद्ध तरीके से युक्ति पूर्वक तर्क संगत तरीकों से समझाने का कुछ उदाहरणों द्वारा एक प्रयास करते हैं, ताकि मेरा ज्ञान स्वयं का भी पक्का हो, आपका भी मार्ग प्रशस्त हो, हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, समाज में सुख शांति का वातावरण बने, किसी जीव द्वारा अन्य जीव के साथ शोषण नहीं हो। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में नित्य निरंतर बनी रहती है तो हम सभी भाई बहनों का एक सात्विक जीवन बीतता है। लेकिन वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। हालांकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, और अभी उस आयु में से लगभग 5,125, 26, 27 वर्ष ही बीते। शेष कलयुग की स्थितियां तो अभी देखनी बाकी।
इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी कि हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपने कर्मों की स्थिति को एक विशेष स्तर पर जांच पड़ताल करनी होगी। देखिए, कर्म कौन करता है? स्थूल शरीर करता है। स्थूल शरीर कर्म करने का अभिप्राय पांच ज्ञानेंद्रियां, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों का जो सुख भोगती है, पांच ज्ञानेंद्रियां, ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है। इनसे हम पांच भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। और इन भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए हम हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा द्वारा कर्म करते हैं। ये कर्मेंद्रिय है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर गोलक कही गई है। और स्थूल शरीर अपनी मन मर्जी तब तक नहीं करता जब तक मन उसको अनुमति नहीं देता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के पांच घोड़ों की स्थितियों को पांच भोग्य विषयों से, पांच ज्ञानेंद्रियों से, पांच कर्मेंद्रियों से जोड़ा है और उनकी लगाम को मन द्वारा संबोधित किया है। और उस लगाम को भगवान ने स्वयं अपने हाथ में रखा है। इसका ज्ञान उपदेश क्या है? कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी है, ताकि हम इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझें, परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपना जीवन एक व्यवस्थित करें, अनुशासित करें। लेकिन ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। ज्ञानमय स्थिति में रहने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं, पनपने लगती हैं। तो फिर आपके हमारे व्यवहार में इंसानियत दिखाई नहीं देती। फिर आपके हमारे व्यवहार में पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं। आज संसार में देखिए जो लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं, संघर्ष की स्थितियां हैं, और भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी देखिए ये जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन की स्थितियां, ये रोष की स्थितियां, ये तोड़फोड़ की स्थितियां, हम सभी के व्यवहार में एक पशुता ले आते हैं। देखिए, इंसान का धर्म क्या है? कि वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करे, प्रकृति के साधनों का सदुपयोग करे। प्रकृति का अभिप्राय देखिए, प्रकृति के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूपी जो एक संसाधन आपको में उपलब्ध मिले हैं, उनका हम सदुपयोग करें। सरकार द्वारा भी जो जो आपको में एक सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो पार्क हों, चाहे और भी विभिन्न प्रकार की देखिए जो सरकार द्वारा कुछ सात्विक स्थितियां उपलब्ध करवाई जाती हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। और हम उनको व्यक्तिगत लाभ से, दृष्टिकोण से उनका एक दुरुपयोग कर जाते हैं। आज देखिए दंगे फसाद की स्थितियों में ऐसे कितने ही युवक हैं, ऐसे कितने ही प्रौढ़ अवस्था की स्थितियों में मनुष्य हैं जो व्यक्तिगत लाभ को सिद्ध करने के लिए सरकारी संपत्ति का भी दुरुपयोग करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, प्रकृति के साधनों का भी दुरुपयोग करते हैं, अन्य मनुष्यों को दुख देते हैं, प्रकृति के जीव जंतुओं के प्रति भी कोई दया भाव नहीं रखते। लोगों का मांसाहार भोजन का जो एक सेवन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थानों की चर्चा आती है। दूध कीड़ा, मद्यपान। आज मद्यपान देखिए ब्याह शादियों में एक साधारण स्थितियों में आप देख ही सकते हो। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग। स्त्री संख्या आज की देखिए वर्तमान युग में ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां आप देखते हो। आज विज्ञापन की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में, फैशन की स्थितियों में, या कुछ अनेक प्रकार के जो लोगों में एक दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, 24/7 विषय भोगों की लोलुपता बढ़ती जा रही है, लोगों का व्यवहार को हो, एक वस्त्रों का पहनावा को हो, अंग प्रदर्शन की स्थितियां को हो, ये सभी बिगड़ती जा रही है। यानी मनुष्य का जीवन राजसी और तामसी स्थितियों में ही उलझा रहता है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं, देखिए ये जो हमने 3 गुण दिखाए हैं, काले रंग का घेरे में हमने ये तमोगुण की स्थिति दर्शाई है, ये अज्ञानता की स्थिति है, जबकि राजसी स्थिति को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। हालांकि प्रकृति राजसी स्थिति में रहने पे आपको मैं कोई दंड नहीं देती। दंड तभी देती है जब हम निषेध कर्म करते हैं। और सात्विक स्थिति का अभिप्राय है ये ज्ञानमय स्थिति है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। अब देखिए गुणों के नीचे हमने 3 शब्द क्या लिखे हैं?
और साथ में लिखा है गुण के नीचे हमने लिखा है शास्त्र, यानी कि शास्त्र जो आपके हमारे मार्गदर्शक है। जैसे कहते हैं ना, वेदों द्वारा जो जो ज्ञान दिया गया, अब वेदों को तो देखिए अपुरुषीय कहा गया, ये आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश है। हालांकि वेदों में देखिए ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक कठिन शब्दों में थोड़ा कहा गया है, जो एक साधारण मनुष्य को बात समझ नहीं आती, इसीलिए मायातीत तो महापुरुषों द्वारा। दूसरी विशेष बात, वेदों के ज्ञान को देखिए अपुरुषीय कहा गया है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है, वो परमात्मा के मुख से प्रकट होते हैं। फिर उस वेदों के ज्ञान को ही मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से उपनिषदों का एक सरलीकरण के रूप में उनकी व्याख्या की। फिर उपनिषदों से भी एक और सरलीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए, उनमें कथा कहानियों द्वारा कुछ एक साधारण मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाया गया। कुछ कथा कहानियों द्वारा जैसे हम बच्चों को कुछ बात समझाते हैं, हम भी तो देखिए एक साधारण मनुष्य बच्चे ही हैं। हम सभी भाई बहनों की कुछ नपी तुली बुद्धि होती है, कथा कहानियों द्वारा बात जल्दी समझ में आ जाती है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के पुराणों में देवी देवताओं को जोड़ते हुए, विभिन्न प्रकार की कहानियां गढ़ते हुए आपको में एक ज्ञान संदेश दिया गया है कि आपका हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए जब जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, बिगड़ते कब है? जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता नहीं, मर्यादाएं टूटने लगती। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है, क्योंकि जब हम एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन दूसरे मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए, दूसरे जीवों के अधिकारों की रक्षा के लिए, देखिए हम सभी भाई बहनों को अन्य मनुष्यों का जीवन भी सुखमय रखना है। प्रकृति के अन्य जीव जंतु, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, इनको भी दुख नहीं देना, प्रकृति के सौंदर्य को भी नष्ट नहीं करना, यानी कि ऐसी कोई गतिविधि, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे प्रकृति का वातावरण दूषित हो। ये सभी कर्तव्य कर्म मनुष्य को करने होते हैं। ये मनुष्य ही एक कर्म जोनी है, साधना जोनी तो इसलिए कहा जाता है कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ये आपको में एक दिया गया परमात्मा का एक उपहार, एक अवसर है। यदि हम इस उपहार का, अवसर का लाभ नहीं उठाते तो आपको में कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन दंड तब मिलता है जब हम शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखते, निषेध कर्म कर जाते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, बुराई की निंदा करो, विरोध करो, और रजोगुण के प्रति बार बार कहते हैं इसके प्रति उदासीन रहो, इसकी उपेक्षा करो, इस राशि विषय भोगों को बढ़ चढ़ के मत भोगो, इनको केवल अपने जीवन में अवस्थानुसार संग करो। देखिए अवस्थानुसार संग का अभिप्राय क्या है कि सादा जीवन, दाल रोटी आपको मिलती रहे, दो चार जोड़ी वस्त्र के आपको में रखने हैं, एक साधारण स्थितियों में आपको में रहने की व्यवस्था बनानी है। जब जब ये भोग इच्छा बढ़ने लगती है, ये भोग इच्छा जब बढ़ती है तभी मनुष्य अधिक धन कमाने को बाध्य हो जाता है, यानी कि अर्थ और काम, ये जब सारी स्थितियां, तामसी राशि स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। ये बिगड़ती कब है? जब हम धर्म को महत्व नहीं देते। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से, गुरु की स्थिति से, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति से, परमात्मा की सुमुखता से। लेकिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं और कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करते नहीं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण को महत्व नहीं देते। महत्व क्यों नहीं देते? क्योंकि हम सत्वगुण की प्रशंसा नहीं करते। आज देखिए हम बार बार कहते रहते हैं इन वीडियो को एकांत भाव से ब्रह्म मुहूर्त में सुनो। हम तो बार बार जहां तक भी कहते हैं कि इन वीडियो के चित्र पर भी अपनी निगाह बनाए रखो, ताकि वीडियो का पूर्ण ज्ञान लाभ आपको में एक मिलता रहे। क्योंकि ज्ञान जैसे जैसे कार्यशील में टिकता है, शुभ संस्कार बनाता है, तो वैसी वैसी आपकी हमारी क्रियाएं कहो, कर्म कहो। देखिए ज्ञान का यही एक लाभ है कि सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बच जाता है। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपकी हमारी साधना आरंभ होने की स्थितियां बनती हैं। जैसे आईएएस की जो एक मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए उससे पहले एक आरंभिक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है,
उस प्रिलिमिनरी टेस्ट को पास करने पर ही जो मुख्य परीक्षा में बैठने के हम एक अधिकारी बनते हैं। ठीक इसी तरह राजसी मनुष्य विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को समझ नहीं पाता। सर्वप्रथम हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, और सात्विक स्थिति मजबूत तभी होती है जब हम सत्वगुण की प्रशंसा करते हैं। देखिए, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं उससे हम जुड़ना चाहते हैं, वैसा हम बनना चाहते हैं। जबकि तीसरी पंक्ति में आज हमने क्या लिखा है कि मनुष्य की स्थिति, देखिए मनुष्य को हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है। आज की वीडियो में देखिए, शब्दों के साथ साथ ये रंगों का भी मुख्य खेल है। शास्त्र भी बार बार कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य की जो एक स्थिति है वो राजसी है, कामाधिक विषय भोगों में उसकी रुचि बनी रहती है। ये संसारी मनुष्य की कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। और ये जो हमने संसारी मनुष्य के आगे देखिए एक शब्द लिखा है उपेक्षा, दूसरे में हमने लिखा है प्रशंसा, और तीसरे में हमने देखिए एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग का लिख दिया। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य देखिए राजसी स्वभाव क्या है, उसकी विषय भोगों में लोलुपता बनी रहती है। और आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे परिवार में, आपके हमारे एक मानसिक स्तर पर राज्य करने लगी है, जिसके फलस्वरूप देखिए ये जो तामसी स्थिति है, जिसके शास्त्र कहते हैं निंदा करो, और हमने मनुष्य के आगे देखिए निंदा शब्द ना लिखते हुए एक शब्द लिखा है उपेक्षा। उपेक्षा को भी हमने देखिए 2 रंगों से दर्शाया है। उपे शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, और शाह शब्द को हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है। यानी इस शब्द उपेक्षा को हमने बाहर की और अंदर की एक अलग अलग स्थितियां। इसका मतलब क्या है कि बाहरी स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर हम भले ही एक तमोगुण की बुराई की निंदा करते हैं, लेकिन मन के भीतर अंतःकरण में, इसलिए मैंने शाह शब्द को देखिए सफेद रंग से दर्शाया, ये एक आंतरिक स्थिति है। मन बुद्धि के स्तर पर हम उतनी उसकी एक उपेक्षा करते नहीं। देखिए बाहरी तल पे हम निंदा भी कोई विशेष नहीं करते। क्यों? क्योंकि मन के स्तर पर कहीं ना कहीं उन तामसी वृत्तियों में जीने का आपका हमारा एक दिनचर्या बनती जा रही है। किस लिए? क्योंकि हम रजोगुण की उपेक्षा तो करते नहीं, हम रजोगुण की प्रशंसा करते हैं, रजोगुण को भोगना चाहते हैं, राजसी स्थितियों में अधिक रुचि रखते हैं। इसीलिए तो हम देखिए अपने जीवन के आरंभिक 20-25 वर्ष हम भौतिक शिक्षा में लगाते हैं। लेकिन मेरी कोई भौतिक शिक्षा के प्रति कोई एक निंदा की स्थितियां नहीं है, लेकिन एक बात को समझाने के लिए मैंने भी अपने जीवन के देखिए आरंभिक 20-22 वर्ष भौतिक शिक्षा में ही लगाए हैं। क्योंकि लगभग 16 वर्ष तक की आयु तक तो हम 11वीं पास करते हैं, उसके बाद बीए की कक्षा में मैंने भी देखिए बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में की है। तो यानी कि ये सभी स्थितियां उस समय विशेष में किस दृष्टिकोण से की थी? क्योंकि हमें एक राजसी स्थितियों को, संसारी स्थितियों को, विषय भोगों को, संसारी उपलब्धियों को प्राप्त करने की रुचि थी। देखिए ये एक बहुत ही सरल और स्पष्ट संदेश है। यानी कि मनुष्य राजसी स्थितियों को प्राप्त करना चाहता है, किस लिए? भोगना चाहता है। हालांकि शास्त्र मना नहीं करते, लेकिन वो रजोगुण को एक मर्यादित रखने के लिए बार बार सलाह देते हैं। इसलिए तो कहते हैं इसकी उपेक्षा करो। इसका मतलब ही है इसको बढ़ चढ़ के मत भोगो, क्योंकि बढ़ चढ़कर जब जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं तो फिर देर सवेर मनुष्य में तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बनती हैं। और दूसरी विशेष बात, जब जब हम रजोगुण की विशेष स्तर पर प्रशंसा करते जाते हैं, आज देखिए लोग राजसी मनुष्यों की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं, उनके साथ सेल्फी लेने में अपने आप को एक गुणवंतिक समझते हैं। अब जितने भी बड़े देखिए उद्योगपति हैं, चाहे फिल्मी जगत के सुपरस्टार हो, चाहे खेल जगत के नामी गिनामी खिलाड़ी हो, राजनीतिक स्तर पर कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई देखिए संसद सदस्य हो, कोई विधानसभा का सदस्य हो, चाहे काउंसलर हो, यानी कि ये सभी स्थितियां हैं, चाहे कोई देखिए आईएएस का पदाधिकारी हो, ये सभी राजसी स्थितियां हैं, संसारी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों से मनुष्य जुड़ना चाहता है, इनसे संबंध बनाना चाहता है, उन सभी स्थितियों को भोगना चाहता है। ये सभी राजसी स्थिति है। जब मनुष्य रजोगुण की ही प्रशंसा करता है, थकता नहीं। देखिए सात्विक स्थितियों से यदि मनुष्य जुड़ता नहीं है, अब इसलिए हमने देखिए मनुष्य वाली पंक्ति में जो एक तीसरा सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह छोड़ा, वो किस लिए?
क्योंकि मनुष्य सत्वगुण की प्रशंसा करता नहीं है, श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, गुरुओं को उतना आदर नहीं देता। इन सात्विक वीडियो को भी देखिए कोई विशेष महत्व नहीं देता, जिसके फलस्वरूप आपके बड़ी शास्त्रों को पढ़ने की कोई रुचि नहीं होती। जिन मनुष्यों ने इन शास्त्रों को पढ़ा उनको भी सुनने की कोई इच्छा नहीं होती। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य के जीवन में तमोगुण की भरपूर निंदा होती नहीं, उसकी उपेक्षा जरूर हम करते हैं, लेकिन बाहरी तल पर भीतर में कहीं ना कहीं उस स्थिति की हम विरोध करते नहीं हैं, और रजोगुण की पूर्ण रूप से हम प्रशंसा करते रहते हैं, क्योंकि हम राशि स्थितियों में, विषय भोगों में लिप्त रहना चाहते हैं, संसारी वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, संसारी भोगों में ही अपने जीवन को एक जीना चाहते हैं। उसी को ही प्राप्त करने के लिए हम भौतिक शिक्षा में अधिक समय लगाते हैं, जबकि परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं होता। अक्सर मेरी चर्चाओं में कुछ ऐसे शब्द भी कहे जाते हैं, और हमने तो शायद इस पर कुछ वीडियो भी प्रसारित की थी, कि परमात्मा को पाने का आपका मतलब पार्ट टाइम भी लक्ष्य नहीं होता, जबकि संसार को पाने का, भोगने का आपका मतलब फुल टाइम एक लक्ष्य बना रहता है। अक्सर मनुष्य एक सात्विक वीडियो को भी 20-25 मिनट की सुनने के लिए भी उसको बहुत भारी लगती है, जबकि वही मनुष्य देखिए खेल जगत में 6-6 घंटे मैच देखता है। और इसी तरह टीवी में ऐसे कितने ही धारावाहिक आते हैं, कितने ही शो आते हैं, जिनको मनुष्य 1 घंटा 2 घंटा देखता रहता है। भले ही वो उन्हें धारावाहिक के नीचे लिखा होता है ये सभी काल्पनिक स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य उनसे जुड़ता है। मनुष्य फिल्म देखने जाता है, 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए वहां बैठा रहता है, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का भी लगाता है, क्योंकि उसकी रुचि होती है। भले ही फिल्मों की स्थितियां भी कुछ काल्पनिक ही होती, जबकि मनुष्य इन सात्विक वीडियो को रुचिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनता नहीं है। उसको 1 घंटे की, आधे घंटे की वीडियो भी बहुत बड़ी नजर आती है। और हमने तो तकरीबन 4 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग 2.75 घंटे की थी, और लगभग 90-95% लोगों ने उस वीडियो विशेष को एक बार में सुना नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच में सुना, और सभी भाई बहनों ने तो उस वीडियो को पूर्ण रूप से सुना ही नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, हम फिल्म देखने जाते हैं तो एक बार में ही देख कर आते हैं, उसको 2 बार 4 बार में अलग अलग नहीं देखते। ये सभी रुचि की स्थिति है। देखिए, बात समझाने के लिए मुझे ये सब उदाहरण देने एक आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि मैंने गुणों की स्थितियों को, ये 3 गुणों का क्रम नित्य एक क्रम में बना रहता है। शाम को सूर्य के ढलते ही, अभी कुछ दिन पहले तो हमने इस पर भी एक वीडियो प्रसारित की थी, यानी कि तमोगुण के बाद रजोगुण, रजोगुण के बाद सतोगुण, ये 3 गुणों की एक स्थितियां हैं। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। हालांकि इन गुणों के आने का जो एक क्रम है, वो तमोगुण के बाद देखिए सत्वगुण आता है, सत्वगुण के बाद फिर रजोगुण आता है, और रजोगुण के बाद पुनः फिर दोबारा तमोगुण आ जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों को पढ़ो। ये सभी स्थितियां आपका मेरा सत्वगुण मजबूत करती हैं। मजबूत सत्वगुण होने से ही फिर आपका मेरा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने की एक संभावना होती है। अन्यथा यदि मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है, अब राशि मनुष्यों का तो सत्संग बेमन से ही होता है, बेमन से किए गए सत्संग का कभी भी चिंतन मनन होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि मन बुद्धि के स्तर पर वो स्थितियां ही बनी नहीं। जबकि श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर मनन होने की एक संभावना होती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठो। वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब गुजरा हुआ तमोगुण सो चुका है और संसार रजोगुण वो अभी जगा नहीं है। उस स्थिति विशेष का आपको में लाभ उठाना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि गुणात्मक स्थिति है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। और हमारी तो सुबह शाम की जो भी वीडियो है, देखिए जो शाम को भी वीडियो हम प्रसारित करते हैं, वो भी बनती केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। उस स्थिति विशेष का आपको में लाभ उठाना चाहिए, और ये लाभ मनुष्य तभी उठा पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण की तो निंदा करे, जो शास्त्र कहते हैं, और रजोगुण की उपेक्षा करे, यानी कि उसके प्रति उदासीन रहे, केवल अपनी अवस्था तक ही रजोगुण का संग करे। और प्रशंसा किसकी करनी है? सत्वगुण की, यानी कि शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित
अनुशासित संतुलित बनाना होगा। अन्यथा मनुष्य का देखिए ये जो स्वभाव है वो तमोगुण की बाहर से ही एक उपेक्षा करता है, निंदा करता है, भीतर से उतनी निंदा करता नहीं है। और रजोगुण की बाहर से भी और मन से भी, यानी कि मन के स्तर पर भी विषय भोगों को भोगने की इच्छाएं बनी रहती है। इसलिए तो राजसी मनुष्यों का सत्संग श्रद्धापूर्वक हो नहीं पाता, क्योंकि मन में विषय भोगों की स्थितियां, कल्पनाएं घूमती रहती। यानी मनुष्य रजोगुण की बाहर से अंदर से बार बार प्रशंसा ही करता है, जबकि सत्वगुण की जहां प्रशंसा करनी चाहिए वहां चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। यानी कि ये सभी स्थितियां एक व्यवहारिक है। इसी व्यवहारिक स्थितियों के आधार पर ही आज हमने ये चित्र का एक डिजाइन बनाया है, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम चिंतन करें। अपने सत्वगुण जो आपका बड़ा कमजोर है, जिसकी हम प्रशंसा करते नहीं, देखिए ये एक व्यवहारिक स्थिति है। यानी कि आपका हमारा जीवन शास्त्रों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार एक व्यवस्थित नहीं है। जब तक ये व्यवस्थित नहीं होगा, अनुशासित नहीं होगा, तो तब तक आपके हमारे जीवन में हम जैसा जैसा इन गुणों का संग करते हैं, फिर उसका रंग को हो, प्रभाव को, वो सहज ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर अपनी स्थितियां बनाता है। जैसी स्थितियां कारण शरीर में कर्मशय की, संस्कारों की बन जाती हैं, फिर वैसे वैसे संस्कारों के आधार पे ही मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जगती हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर, यानी कि आपके हमारे ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को वैसे वैसे दिशा निर्देश देती है। वैसे वैसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग होने लगते हैं, वैसे वैसे कर्म होते हैं। ये सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आपको हमें अपने शास्त्रों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार एक सम्मुखता बनाते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम सत्वगुण की प्रशंसा करते रहना होगा, ताकि रजोगुण की हम एक उपेक्षा रखें, उसके प्रति एक उदासीन रहे, और तमोगुण की हर क्षण आपको हमें एक निंदा करनी होगी, बुराई से बचना होगा। जब ऐसी सभी स्थितियां, यानी कि शास्त्रों के अनुसार जब आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन व्यवस्थित रहता है, अनुशासित रहता है। फिर देश भर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने की स्थितियां बनने लगती हैं। यानी कि मनुष्य देश भर फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित करता हुआ अपने कार्यशील को क्रमशः शुद्ध करता जाता है। और ये शुद्धिकरण की स्थितियां जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, ये आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई की ओर एक अनुपात बढ़ाती है। ये बढ़ा हुआ अनुपात ही आपकी हमारी शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति, जो भले ही हम धर्मानुसार भी प्राप्त कर लेते हैं, कमा लेते हैं, ऐसी कमाई गई स्थितियां कभी कभी हम इस मिले हुए जीवन में भी भोगने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर वृद्धावस्था में उन भौतिक उपलब्धियों का सुख भोगने में समर्थ नहीं होता। ज्ञानेंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। और यदि हमने भौतिक उन्नति एक निषेध कर्मों द्वारा अर्जित की है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ना तो हम उन स्थूल शरीर के स्तर पर उनको हम भोगते हैं, और उन किए गए पाप कर्मों का भविष्य में भी आपको हमें दुख रूपी परिणाम नीचे की जीवनों में जाकर भुगतने पड़ते। इन सभी स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको में जैसे जैसे समझ में आता जाएगा, तो फिर वैसे वैसे आपके हमारे जीवन में तमोगुण के प्रति निंदा के भाव, रजोगुण के प्रति उपेक्षा के भाव, और सतोगुण के प्रति सदा ही एक प्रशंसा के भाव जगने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई कही गई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का
बहुत बहुत धन्यवाद।